हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में एक्रूड इनकम को डिस्कशन करेंगे। एक्रूड इनकम मीन्स इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। एक्रूड इनकम में इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। हमने इनकम अर्न तो कर ली, कमाई तो कर ली, बट अभी पैसा आना बाकी है। किसी काम को करने के लिए हमने मेहनत तो कर दी, लेकिन उसका रिटर्न अभी मिलना बाकी है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। जैसे 1 मंथ हमने जॉब कर ली, जॉब के पैसे आने बाकी हैं, एक्रूड इनकम। हमने अपना मकान रेंट पे दे रखा है, 1 महीना कंप्लीट हो गया, रेंट आना बाकी है। कुछ अमाउंट हमने इंटरेस्ट पे दिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट आना बाकी है। इनकम अर्न, कमा तो ली बट अभी रिसीव नहीं हुई, पैसा मिलना बाकी है, आना बाकी है। तो पैसा आना बाकी है, पैसा आना बाकी होता है तो हमारी असेट्स होती है, असेट्स। और असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो एक्रूड इनकम हमारी असेट्स हुई और इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। इसके एग्जांपल्स होंगे जैसे एक्रूड रेंट, अभी हमने बात की थी, किराया आना बाकी है, एक्रूड रेंट। एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलना बाकी है, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन, कमीशन आना बाकी है। एक्रूड रेंट, रेंट आना बाकी है। एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलना बाकी है। एक्रूड कमीशन, कमीशन मिलना बाकी है। हमने काम कर दिया, उस काम को करने के बदले में रिटर्न्स मिलने बाकी हैं, पैसा मिलना बाकी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्रूड इनकम। इनकम आनी बाकी है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। कमाई तो हमने कर ली बट अभी पैसा नहीं मिला, आना बाकी है। आना बाकी है तो हमारी असेट्स है, और असेट्स डेबिट होती हैं। अब इसका देखो ट्रीटमेंट देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर इसका ट्रीटमेंट देखें हम तो क्या बनेगा, है ना। तो फर्स्ट टाइम क्योंकि हमारी इनकम है तो हमें पता है इनकम कैपिटल में ऐड होती है, तो ऐड इन कैपिटल, कैपिटल में ऐड होगी। इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में जो ट्रीटमेंट बनेगा, और हमारी असेट्स है तो ऐड इन एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, न्यू कॉलम, न्यू कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, न्यू कॉलम असेट साइड। असेट्स है ना हमारी, तो असेट साइड नया कॉलम ड्रॉ हो जाएगा, असेट साइड न्यू कॉलम ड्रॉ हो जाएगा। यस। अब देखें जरा इसका एक ट्रीटमेंट हम देखें, इसका एक एग्जांपल लें। मान लो एक एग्जांपल हमने किया, एक्रूड रेंट। एक्रूड रेंट रुपीज़ 5000, एक्रूड रेंट रुपीज़ 5000। और इसी इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, रेंट ड्यू, रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, बट नॉट रिसीव रुपीज़ 5000। रेंट ड्यू हो गया है लेकिन अभी हमें मिला नहीं है, रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, आना बाकी है। एक्रूड रेंट है, हमारी इनकम हो गई, है ना। तो अब देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होगी इसकी। हमने ऊपर लिखा है क्या क्या करना है हमें। इनकम है तो एक बार तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ऐड इन कैपिटल 5000। और एक असेट्स साइड में, यहाँ पर असेट साइड में इधर एक नया कॉलम बन जाएगा एक्रूड रेंट का, एक्रूड रेंट,
एक्रूड रेंट एक्रूड इनकम का नया कॉलम बन जाएगा और इसमें प्लस कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। एक्रूड रेंट में प्लस हो जाएगा और कैपिटल में प्लस हो जाएगा, ये इसकी ट्रीटमेंट बनेगी। एक्रूड रेंट में प्लस हो जाएगा और कैपिटल में प्लस होगा। अब देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट, हम जर्नल एंट्री में इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। तो जर्नल एंट्री के हम एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल हम लें वही जो अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में लिया, रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव ₹5,000। रेंट ड्यू हो गया, हमने कमाई कर ली बट पैसा आना बाकी है, पैसा आना बाकी है, आना बाकी है तो एक्रूड हो गया। अब एक्रूड हमें पता है हमारी एसेट से और डेबिट होगी, तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी एक्रूड रेंट, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट। एक्रूड एसेट से ना डेबिट होगा, आना बाकी है रेंट, आ जाता तो कैश डेबिट हो जाता, अब आया नहीं है तो एक्रूड रेंट को डेबिट करेंगे। एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, हमारी इनकम है, टू रेंट अकाउंट, रेंट रेंट अकाउंट 5,000 नरेशन लिख देंगे, बीइंग रेंट ड्यू, रेंट ड्यू और रेंट रिसीवेबल और एक्रूड रेंट, ठीक है। और सेकंड एंट्री एक एग्जांपल और लें अगर हम इसका, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ₹7,000, इंटरेस्ट आना बाकी है, एक्रूड इंटरेस्ट ₹7,000। अब एक्रूड तो है ही ना, एक्रूड है तो क्या एंट्री बनेगी, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम है क्रेडिट होगी और आना बाकी है तो एक्रूड डेबिट होगा ₹7,000 डेबिट में भी और क्रेडिट में भी 7,000। और नरेशन इसकी बना देंगे, बीइंग एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट। ये एक्रूड इंटरेस्ट का पॉइंट है। एक्रूड इंटरेस्ट हमारी इनकम होगी, एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, जो हमने कमाई तो कर ली बट अभी हमें रिसीव नहीं हुई है, हमारी असेट्स होगी और असेट्स का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, तो एक्रूड इनकम भी डेबिट बैलेंस रखेगी। ओके, थैंक यू।